जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार विधानसभा परिषद में डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक पदाधिकारी का परीक्षा था और आज 20 अक्टूबर है और आज आपका परीक्षा समाप्त हो गया है। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का रियल आंसर की जो है 100% सही जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम था, ये पीटी का एग्ज़ाम था। 20 तारीख को आज ही था और ये एग्ज़ाम हो चुका है और एक एग्ज़ाम जो होगा आपका 27 तारीख को होगा। तो उसका भी देख लीजिएगा कि किस पैटर्न पर जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आज सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो है हो गया। बिहार विधान परिषद सचिवालय का एग्ज़ाम था। तो चलिए एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को फटाफट देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए थे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है। तो ये आपका सिंधु नदी है। अगर आप सिंधु वाले ऑप्शन रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। OMR पर रंगना था। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपने आर्य विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। तो ये सुश्रुत आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। अगर आप ऑप्शन डी वाला गोला रंग के हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100% ओरिजिनल हम आंसर की बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी बिहार विधान परिषद सचिवालय का एग्ज़ाम था या 27 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। खरोष्ठी भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब है। खरोष्ठी लिपि यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये मास्की में मिलता है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सभी बिहार के किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो ये परिषद था। परिषद वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो ये जो बंदा था इसका सही नाम इब्राहिम आदिल शाह हो जाता। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जो है जगत गुरु कहकर पुकारती थी, यानी 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगर आप ऑप्शन सी वाला गोला रंग के हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन 7 नंबर था कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका सही जवाब इल्तुतमिश के शासनकाल में हो जाएगा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पूछा गया था प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। तो ये हम्पी में है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि BPSC से भी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये ASO का एग्ज़ाम था। ASO का एग्ज़ाम जो होता है ऐसे ही लिया जाता है और ये सभी क्वेश्चन डीपली पूछा गया है। इसलिए जिनका भी 27 तारीख को एग्ज़ाम है वो लोग डीपली पढ़ के जाएँ। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये जहांगीर हो जाते। ऑप्शन बी अगर आप रंगे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो है आपने सही किए। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया था। तो 10 का ऑप्शन डी मोहम्मद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इसका कट ऑफ के ऊपर लिंक एक आपको मिल जाएगा। कितना कट ऑफ जाने वाला है ये भी हम बता दिए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक मिल जाएगा। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था? तो कैप्टन स्लीमैन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा जो अंग्रेज था भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए यहाँ विलियम जोन्स नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी चार्ल्स विल्कन्स वाला ऑप्शन ठीक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद था ये अंग्रेजों के द्वारा चार्ल्स विल्कन्स नामक अंग्रेज ने किया था, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में भारतीय द्वारा, ये 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो इसका जवाब अवध कमर्शियल बैंक हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक पहले था, आज नहीं है, वैसे ही अवध कमर्शियल बैंक भी था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए झांसी में झांसी की रानी, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, लखनऊ भी प्रभावित था लेकिन चित्तौड़ नहीं प्रभावित था। तो 4 का ऑप्शन भी चित्तौड़ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड रिपन जो थे ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विली बिल्ली क्या है? विली बिल्ली क्या है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर विली बिल्ली की हम लोग बात करें तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ये जो है एक चक्रवात है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम विली बिल्ली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए सभी क्वेश्चन बिहार विधानसभा सचिवालय के आज एग्जाम था और उसमें पूछा गया था, उसी का आंसर हम बता रहे हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना सही जो है आपने एग्जाम में किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैरोमीटर पठन में, ये क्वेश्चन इजी था लेकिन उसका लैंग्वेज इतना ना 2-4 लाइन में दे दिया गया था कि अभ्यर्थी देखकर डर जा रहे थे कि ये क्वेश्चन कितना मॉडरेट है। लेकिन ये क्वेश्चन बताइए कि बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट होना मतलब तूफानी मौसम का संकेत है, तो ऑप्शन है तूफानी मौसम आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वार्टाजाइट क्वांटित होता है, ये किससे क्वांटित होता है? तो बलुआ पत्थर से होता है, चूना पत्थर नहीं होगा, एक बार इसका देख लीजिएगा, बलुआ पत्थर ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना गर्त स्थित है? ये क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न नगरों से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो देखिए जोधपुर, नागपुर, दिल्ली, बेंगलुरु। तो देखिए इसका सही जवाब समुद्र तल से ऊंचाई की हम लोग बात करें तो दिल्ली नहीं होगा, जोधपुर होना चाहिए, क्योंकि जोधपुर जो है राजस्थान में है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ये भी आपका राजस्थान में है, ऑप्शन ए टी करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है, 23 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिएगा, तो बीटी कपास जैसी किस अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि मंत्रालय होता है, ये भी सही है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी फसल न्यूनतम जल लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ये अरहर का फसल है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं, 27 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। एक पूछा गया था, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ये भी ऑप्शन बी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
29 नंबर थोड़ा सा कथन निष्कर्ष वाला है कि भारत के निम्नलिखित संगठन निकायों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिएगा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो यहाँ देखिएगा संगठन निकायों, तो देखिए यहाँ आयोग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन है, ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवल एक आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया जा सकता है। तो 86वां संविधान संशोधन देख लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो ये देखिएगा, तो इसका पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, ये जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्यों में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो एमपी है। एमपी बिल्कुल सही जवाब, यानी मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए सभी क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे टीम के द्वारा तैयार कर लिया गया है, और इसका हम आपको पार्ट 1 है, ये वीडियो का जो आंसर है ये पार्ट 1 है, क्योंकि अगर हम सभी क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे तो अभी ये जीके का करवा रहे हैं, इसके बाद अभी आपको रीजनिंग का भी करवाना है, मैथ का भी करवाना है, तो क्वेश्चन जो है वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए पार्ट वाइज हम बात दिए हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश का भी आंसर करवाना है, तो ये सभी का आंसर जो है पार्ट वाइज हम करवा देंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें जीके के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमने करवा दिया था। टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो पार्ट वाइज हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।